हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल क्रिएटिव एजुकेशन पर। आज के इस वीडियो में हम लोग इतिहास से टॉप 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। ये जो प्रश्न है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलते हैं अपने प्रश्न पर। यहाँ पर प्रश्न है, इतिहास को जानने का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। स्रोत सामग्री जो है इतिहास का जानने का मुख्य स्रोत होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। फिर प्रश्न है, इतिहास शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो इतिहास शब्द जो है वह ग्रीक भाषा से लिया गया, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इतिहास का पिता कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हेरोडोटस इतिहास का पिता है, हेरोडोटस। फिर अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, भारत में पाषाण युग के प्रमाण सबसे पहले कहाँ मिले? तो सोहन घाटी पर मिले थे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मानव का सबसे प्राचीन काल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पूरा पाषाण काल, ऑप्शन सी 4 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। फिर प्रश्न है, अग्नि का ज्ञान सबसे पहले किस युग में हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नव पाषाण काल में हुआ था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फिर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई थी, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मृतकों का टीला होता है मोहनजोदड़ो का अर्थ। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो इसका है अज्ञात और अपूर्ण पढ़ी गई है लिपि। फिर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कृषि था मुख्य व्यवसाय। फिर प्रश्न है, ऋग्वेद में किस देवता की सबसे अधिक स्तुति की गई है? तो इंद्र की सबसे अधिक स्तुति की गई है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 11वें का ऑप्शन बी सही जवाब है। फिर प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेद संख्या में 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये 4 वेद होते हैं, इसे ध्यान में रखें। फिर प्रश्न है, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता जो है वह वेद व्यास है। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण के रचयिता जो है वह वाल्मीकि है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो महाभारत का वेद व्यास। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। मगध की राजधानी क्या थी? तो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। फिर अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चाणक्य या कौटिल्य इसका दूसरा नाम है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य है मौर्य साम्राज्य का संस्थापक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर प्रश्न है, अशोक का शिलालेख किस लिपि में है? तो ब्राह्मी लिपि में अशोक का शिलालेख, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर प्रश्न है, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? स्वर्ण युग के नाम से गुप्त काल को जाना जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, गुप्त काल को स्वर्ण युग नाम से जाना जाता है। फिर अब प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त गुप्त साम्राज्य के संस्थापक थे, ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर है। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, समुद्रगुप्त को किसने भारत का नेपोलियन कहा? तो B.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को नेपोलियन का V.A. स्मिथ, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध हुआ था? तो गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फिर प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का स्थापक कौन था? तो इसका होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फिर प्रश्न है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, गुलाम वंश का संस्थापक है, 25 का सी राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर प्रश्न है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर प्रश्न है,
खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी सबसे शक्तिशाली शासक था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 27वें का बी। फिर प्रश्न है मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? बाबर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 28वें का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर प्रश्न है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 1526 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 29वें का बी। फिर प्रश्न है अकबर के नवरत्नों में कौन सा शामिल नहीं था? तो अबुल फजल शामिल नहीं था, बीरबल था, तानसेन था, राजा टोडरमल था। तो ये अबुल फजल नहीं शामिल था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है अकबर की धार्मिक नीति क्या कहलाती थी? सुलह ए कुल। सुलह ए कुल ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसे आप लोग ध्यान में रखें। सुलह ए कुल अकबर की धार्मिक नीति हुआ करता है। फिर प्रश्न है ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था अपनी बेगम के यादों में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फिर प्रश्न है मुगल काल में राजस्व व्यवस्था किसने बनाई थी? राजा टोडरमल ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फिर प्रश्न है औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसे आप लोग ध्यान में रखें। फिर प्रश्न है 1857 की क्रांति किसके नेतृत्व में हुआ था? तो बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में 1857 की क्रांति हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फिर प्रश्न है भारत में अंग्रेजों का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो था वह भारत का अंग्रेज का पहला गवर्नर हुआ करता था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फिर प्रश्न है अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? तो कॉर्नवालिस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फिर प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? तो 1885 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसे ध्यान में रखिए। फिर प्रश्न असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है दांडी मार्च कब हुआ था? तो 1930 में दांडी मार्च हुआ। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है भारत को स्वतंत्रता कब मिला? तो 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिला था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। फिर प्रश्न है भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो था वो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फिर प्रश्न है भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो 46वें का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। फिर प्रश्न है भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 48वें का बी। फिर प्रश्न है भारत को गणराज्य कब घोषित किया? तो 1950 को भारत को गणराज्य घोषित किया था 26 जनवरी 1950। फिर अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय इतिहास दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी शहीद दिवस को भारत का राष्ट्रीय इतिहास दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 50वें का। आज का वीडियो इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, धन्यवाद।